वेलकम बैक टू माय इंग्लिश डेलिकेसी क्लासेस। तो आज जो पोएम हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जॉन कीट्स की एक फेमस पोएम है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सो ये जो पोएम है ये जॉन कीट्स ने लिखी है, लेकिन ये एक एक्सट्रैक्ट है उन्हीं की एक फेमस पोएम से। इसके बारे में भी अभी आगे बताऊंगी, पहले थोड़ा सा पोएट का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो जो जॉन कीट्स हैं इनका लाइफ स्पैन काफी ज्यादा शॉर्ट था, 1795 से 1821 तक, और इनकी डेथ हो गई थी कंजम्पशन की वजह से। कंजम्पशन कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस को। तो उस जमाने में ट्यूबरकुलोसिस को कंजम्पशन की बीमारी कहा जाता था। ये सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट से बिलोंग करते थे। तो अब मैं बताती हूँ इसका बैकग्राउंड के बारे में। तो जो ये पोयम है ये उन्हीं की एक बहुत अच्छी एपिक से पोयम से ली गई है, जिसका नाम था एंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस। अब इसमें क्या होता है, एंडीमियन जो होता है एक ग्रीक यूथ होता है, और इसे लव किससे हो जाता है, सिंथिया से। अब सिंथिया तो मून गॉडेस होती है, तो ये उसकी खोज में, उसकी तलाश में फॉरेस्ट में निकल जाता है, और वहीं पे कुछ ब्यूटीफुल लाइंस बोलता है जिसे पोएम ने में कंपोज किया गया है। चलिए पोएट्री की शुरुआत करते हैं। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि जो चीजें खूबसूरत है, उनकी जो खूबसूरती है, उनकी लवलीनेस है, वो कभी खत्म नहीं होती है, वो कभी भी नहीं खत्म होगी। इनफैक्ट वो डे बाय डे उनकी जो ब्यूटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। But will keep bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो खूबसूरत चीजें हैं हमें किस तरीके से सुकून देती हैं। जैसे मान लीजिए कोई पासर बाय है, कोई राहगीर है, और बहुत ही गर्मी के दिनों में जा रहा हो, बहुत ही ज्यादा परेशान हो गर्मी से, तो वो क्या करता है, एक पेड़ के नीचे बैठता है, जिस पेड़ में उसको एक ठंडी ठंडी छाई मिलती है। तो अब जब वो वहां बैठता है तो उसे उस गर्मी से राहत मिलती है, जो बाहर जो एटमॉस्फेयर है उससे थोड़ा सा उसको बचाव मिलता है। अब वो क्या करता है, थोड़ा सा थका हुआ भी होता है, तो वो वहां पे सो जाता है तो उसको इतनी अच्छी नींद आती है कि वो सुहाने सपने देखता है, उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है ना। तो इसी तरीके का कुछ सुकून जो है, इसी तरीके का जो पीस ऑफ माइंड है, ये ब्यूटीफुल थिंग्स पोएट को दे रही हैं। कैसे? अब ये चीज पोएट ने क्यों कहा है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि लोगों के घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई बहुत बड़ा दुख हो जाता है किसी इंसान के ऊपर, कोई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं कि भाई थोड़ा सा चीजों से मूव ऑन करो, यहाँ से निकलो, थोड़ा नेचर के पास जाओ, नेचर को देखो, फ्लावर्स में जाओ, तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। क्यों कहा जाता है? ताकि जो उसके माइंड में जो टेंशन है, जो दुख है, जो परेशानी है, जब वो नेचर के पास जाता है, फ्लावर्स को, ट्रीज को, वैलीज को, तो जितनी भी नेचुरल चीजें होती है जो हम जिनकी खूबसूरती कभी खत्म ही नहीं होती है, तो उसके मन को एक शांति मिलती है। कभी आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर आपके घर में गार्डन है, प्लांट्स हैं, थोड़े से अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, आपको तो स्ट्रेस, स्टडी से ज्यादा किसी और चीज का स्ट्रेस हो ही नहीं सकता, तो अगर आप थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं, मम्मी ने डांटा है, दुखी हैं, तो अगर आप अपने प्लांट्स के पास अगर बैठ गए हैं, तो थोड़ा सा मूड फ्रेश होता है, चीजों को आप एनालाइज करते हैं, अच्छा लगने लगता है, तो गुस्सा होता है, जो टेंशन होती है, जो माइंड में परेशानी होती है, वो निकल जाती है। तो पोइट कह रहे हैं कि इसी तरीके से ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ना, उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है, उनको एक पीस ऑफ माइंड देती है, और इसकी जो ब्यूटी है कभी खत्म नहीं होती है। समझ में आ गई हो गई ये लाइन? अच्छा, देखते हैं नेक्स्ट लाइन। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। अब यहाँ पोइट क्या कह रहे हैं कि इसीलिए नेचर से जुड़ने के लिए है, हर सुबह हम लोग क्या करते हैं, फूलों की माला बिनते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन से क्या मतलब है, जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है ना लाइफ में, चीजें इतनी ज्यादा खराब होने लगती हैं, तो वो क्या सोचता है कि नहीं, यहाँ से निकलो, जाओ यहाँ से, चलो, अब यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है, मैं यहाँ पे अब रुक नहीं सकता, चलो जाओ यहाँ से। वो ऐसा मन ही मन, उसकी जो एक कहते हैं ना, इसकी जो सोल होती है, स्पिरिट होती है, कहती है। लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे ही वो इन ब्यूटीफुल चीजों को देखता है, इनसे थोड़ी सी उसको इंस्पिरेशन मिलती है, इनसे उनको पीस ऑफ माइंड मिलता है, एक सुकून मिलता है, एक खुशी मिलती है, और वो फिर से अपने आप को इस अर्थ के साथ कनेक्ट करने लगता है। तो बहुत से लोग जो होते हैं जिन्हें खुद को सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, तो उनको अगर नेचर में छोड़ा जाता है, नेचर के बीच में छोड़ा जाता है, तो उनकी जो टेंडेंसीज है ना, ये थोड़ा सा खुद को हार्म पहुंचाने की थोड़ी थोड़ी खत्म होने लगती हैं। ये फैक्ट है। ठीक है, तो
यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि जो फ्लावरी बैंड है मीन्स की जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, जो ब्यूटी है नेचर की, वो हमें अर्थ से बाइंड करती है, मीन्स की हमारे अंदर एक फिर से लिवलीनेस वाली फीलिंग लाती है। Spite of despondence of the human dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened days, made for a searching, yes, in spite of all. अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि चाहे जितनी भी निराशा क्यों ना हो, डिस्पॉन्डेंस कहते हैं निराशा को, चाहे जितने ही नोबल नेचर्स की कमी क्यों ना हो, इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर मीन्स की लैक ऑफ नोबिलिटी क्यों ना हो, ग्लूमी डेज बहुत ही निराशा भरे दिन क्यों ना हो, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, ये मीन्स कि हमारा जो जीने का तरीका कितना ही खराब क्यों ना हो गया, खराब कह सकते हैं, कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा कोई अल्कोहलिक हो जाता है ना, तो इस तरीके की लाइफस्टाइल कितना ही खराब क्यों ना हो गया, लेकिन अगर वो अपने आप को कोशिश करे, मेड फॉर अ सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, तो वो अपने आप को इन चीजों से छुटकारा दिला सकता है, इस निराशा से, इस दुख दुख भरे दिन से, इन अनहेल्दी हैबिट से, कैसे, इन नेचर के पास जाके, और ये नेचर उसकी हेल्प भी करता है, जब वो इन सब चीजों को खोजने की कोशिश करता है, इन सब चीजों की ब्यूटी को निहारने की, उनकी ब्यूटी पे खोने की कोशिश करता है ना, तो वो इन सारी नेगेटिव बातों से निकल भी पाता है। अब यहाँ पे देखिए पोइट ने बताया है कि किन किन चीजों को वो खूबसूरत मानते हैं। Some shape of beauty moves away the pale from our dark spirit. अब वो कह रहे हैं कि ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स है हमारी स्पिरिट से, हमारे अंदर से जो नेगेटिव टेंडेंसीज है, जो नेगेटिविटी है, उसको निकाल फेंकती हैं। Such the moon, such the sun, the moon, trees, old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodil with the green world they live in. अब वो पोइट क्या कह रहे हैं कि फिर चाहे वो सन हो, मून हो, ओल्ड ट्रीज हो, न्यू ट्रीज हो, उस ट्रीज, ये सारी चीजें जितना ह्यूमन बींग्स को एक शेड प्रोवाइड कराती हैं, एक अच्छाई का, एक सुकून का, एक रिलैक्सेशन का जो शेड प्रोवाइड कराती हैं, उतना ही ये एनिमल्स को भी सुकून देती हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स, और फिर वो ये कह रहे हैं कि इसी तरीके से डेफोडिल्स वो भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। रिल्स कहते हैं, एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकल ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। अब फिर वो कुछ चीजों की ब्यूटी के बारे में बताने लगते हैं, जैसे कि डेफोडिल्स, वो जहाँ पे रहते हैं, चीजें, प्लांट बहुत ग्रीन होते हैं और वहां के एटमॉस्फेयर को बहुत ही खूबसूरत बना देती हैं। जो फॉरेस्ट में जो रिल्स होती है, रिल्स कहते हैं, आप प्रॉपर स्ट्रीम या नदी तो नहीं कह सकते, आप ऐसे कह सकते हैं कि जमीन के बीच में थोड़े थोड़े क्रैक आ जाते हैं ना, या फिर पत्थरों के बीच में से जो छोटी छोटी नदी की जो धारा, या नदी की धारा भी नहीं है, पानी की जो छोटी छोटी धारा होती है ना, उसको रिल्स कहते हैं। तो जब गर्मी का बहुत बुरा सीजन होता है, बहुत सारी गर्मी होती है, तो यही जो रिल्स है, यही जो छोटी छोटी रिल्स है, यही नेचर को खूबसूरत बनाती हैं, उनको ठंडक देती हैं, इंसान के साथ साथ एनिमल्स को भी यही रिल्स गर्मी से थोड़ी सी राहत देती हैं। और फॉरेस्ट के बीच में जो मस्क रोज है, वो उसके एटमॉस्फेयर को फ्रेग्रेंस बनाती है, अपनी खुशबू फैलाती है, तो ये चीजें फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाती है, और साथ साथ पोइट के मन को भी शांति देती है। अब ये लास्ट स्टैंजा है, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम वी हैड इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। अब यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं कि जो खूबसूरती है वो इन्हीं नेचुरल एस्पेक्ट तक ही नहीं सीमित रह गई है, खूबसूरत वो कहानियां भी हैं जो हम लोगों ने बचपन से सुनी है। किसकी कहानियां? अपने एंसेस्टर्स की, शहीदों की, जिन्होंने हम लोगों के लिए, अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। कहते हैं ना, जो शहीद होते हैं ना, उनको जब जिंदा रहते हैं ना, मीन्स अब शहीद जिंदा तो रहेगा नहीं, मीन्स कि जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं जब जिंदा रहते हैं, तब भी उनको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता है। अब जिसके अगेंस्ट वो रिवोल्ट कर रहे हैं उनसे तो नहीं, हाँ, लेकिन देशवासियों से। लेकिन और जब वो मर जाते हैं तब भी उनको पूजा जाता है। तो यही कह रहे हैं पोइट कि उन्होंने जो हमारे लिए माइटी डेड का मीन्स यही है
कि जो चले गए हैं, शहीदों की शहादत को भी पूजा जाता है। यहाँ पे पोएट ये कहने की कोशिश करते हैं, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। अब यहाँ पे इसको ऐसे समझिए कि पोइट कह रहे हैं कि हेवन से एक फाउंटेन आ रहा है। वो फाउंटेन कैसा है? इमॉर्टल। इमॉर्टल मीन्स कभी ना खत्म होने वाला। वो फाउंटेन गिर रहा है और उस फाउंटेन की जो पानी है, जो स्प्लैशेस है वाटर के, जो छींटे हैं, वो हम सब पे पड़ रही है और हम लोग को सुकून दे रही है, ठंडक दे रही है। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से जो ब्यूटी है, जो नेचर की ब्यूटी है, ये हमारे मन को शांति देती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपैरिजन बताया है। तो ये पोएम आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया और फिगर्स ऑफ स्पीच बताऊंगी। तो अगर ये आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पे आपको उसकी तुरंत की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।